हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल स्टडी हब में। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीपी और एसएससी जीडी की फ्री ऑफ क्लासेस चल रही हैं, जिसमें जो हम लोगों का चल रहा है हिस्ट्री में चल रहा है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें कल हम लोग जाने थे कि कैसे हम लोग गुलाम हुए थे, अंग्रेजों के गुलाम कैसे हुए, अंग्रेजों के गुलाम हम लोग पहले देख चुके थे। कल देखे थे हम लोग का स्वतंत्रता संग्राम कैसे चालू हुआ था। मंगल पांडे ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी 34वें नेटिव से। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे क्या, मेरठ में जो है 90 सैनिक इसके विरुद्ध में विद्रोह किए थे। यहाँ तक कल हम लोग देख चुके थे, यहाँ तक हम लोगों का हो चुका था। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं हम लोगों का जो मेन पॉइंट है वो ये है 1857 की ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। जो विभिन्न इतिहासकार थे, मतलब जो हिस्टोरियन थे, उनका क्या क्या अपना मत था, उन्होंने क्या क्या मत दिया था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं, इधर एक तरफ है मत, एक तरफ है इतिहासकार। ध्यान से समझते चलिएगा। पहला है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसका मत था? तो यह था बी.डी. सावरकर का। ठीक है, किसका मत था? बी.डी. सावरकर का। बी.डी. सावरकर की अगर हम लोग बात करेंगे तो पता है आप लोगों को कि बी.डी. सावरकर को काला पानी की सज़ा सुनाई गई थी अंडमान निकोबार में, काल कोठरी की सज़ा की बराबर था। तो वो हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। तो यह क्या है, इन्होंने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था, वीर दामोदर सावरकर ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यह राष्ट्रीय विद्रोह था। अब एक आए, उन्होंने क्या बताया? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। क्यों राष्ट्रीय? क्योंकि यह पूरे वर्ल्ड में नहीं था, यह सिर्फ पर्टिकुलर एक देश में था। इसीलिए कहा गया था कि इनका यह मत था कि यह एक कैसा विद्रोह था? राष्ट्रीय विद्रोह था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह किसका मत था? तो यह था डिज़रायली का मत था। तो पूछेगा कि भारत का जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का, भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को किसने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो किसने कहा था? डिज़रायली ने कहा था। आगे देखते हैं। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। हम कल भी बताए थे कि जो हम लोगों का यह विद्रोह था, यह एक सैनिक विद्रोह था। तो यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। इसके बारे में किसने बताया था? तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने बताया था। किसने बताया था? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने बताया था। क्या बताया था? कि यह पूर्णतः क्या था? यह पूर्णतः एक सिपाही विद्रोह था। चलिए आगे देखते हैं। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। एक्चुअली में देखिए, कल भी हम एक चीज चर्चा किए थे कि आप सबसे खेलो तो खेलो, लेकिन हमारे धर्म के साथ मत खेलो। अगर धर्म के साथ खेलोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। वही हाल यहाँ पे है कि ऐसा इनका कहना था। एक थे L.E.R. रीज, इन्होंने क्या कहा था कि यह धर्मांधों का, मतलब जो धर्म में अंधे हैं। देखिए ये एक ब्रिटिश था, तो इसके शब्द को आप लोग सोचिएगा क्या कह रहा है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो कैसे थे? ईसाई थे। वो जब यहाँ पे आए तो ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किए थे। तो इनका ये कहना था ना, जो L.E.R. रीज थे, इनका ये कहना था कि यह धर्मांधों का, मतलब धर्म में अंधे, अर्थात भारतीयों को इन्होंने धर्म में अंधों से संबोधित किया था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये कुछ इतिहासकार हैं, इंपॉर्टेंट इतिहासकार हैं, जो कि पूछे गए क्वेश्चन है इस चैप्टर से। प्रीवियस में कई बार पूछ चुका है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हम लोग का जो है वो है 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र। 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ हुई थी और कैसे कैसे इसमें कौन कौन भाग लिया था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं केंद्र, भारतीय नायक, विद्रोह की तिथि, ब्रिटिश नायक। मतलब कहाँ पर हुआ, भारत की तरफ से कौन था, कौन से डेट पर हुआ, और ब्रिटिश की तरफ से कौन सा था, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे दिल्ली। दिल्ली की अगर बात करेंगे तो केंद्र था दिल्ली। नायक कौन था भारतीय की तरफ से? बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां। बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां। याद रखिएगा कि दिल्ली जो केंद्र थे 1857 की क्रांति में, उसमें भारतीय नायक कौन कौन था? तो बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां। बहादुर शाह जफर आप लोगों को पता है मुगल सम्राट था, ये था, और बख्त खां था इसका सेनापति था। विद्रोह की डेट क्या थी? 12 मई 1857।
डेट याद रखिएगा 12 मई 1857। इसको दबाने का कौन काम किया था? तो निकोलस एवं हडसन। निकोलस एवं हडसन। याद रखना, जब ये विद्रोह हुआ था कौन सा, दिल्ली वाला, 12 मई 1857 का, तो निकोलस इसको में मारा गया था। और जब निकोलस मारा गया तो फिर किसको भेजा गया? हडसन को। और हडसन आया था दूसरी बार युद्ध करने के लिए। आगे देखते हैं। दूसरा केंद्र हम लोग को जानना है, वो है कानपुर। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में कौन था? नाना साहब एवं तात्या टोपे। नाना साहब एवं तात्या टोपे। नाना साहब को एक और नाम जाना जाता था, धुंध पंत के नाम से जाना जाता था। नाना साहब को धुंधु पंत के नाम से भी जाना जाता था। इनको धुंधु पंत के नाम से संज्ञा दी गई थी। तो कानपुर से थे नाना साहब और तात्या टोपे। कब हुआ था? 5 जून 1857 को। इसको दबाने का कौन काम किया था? तो इस विद्रोह को दबाने का काम किया था कैंपबेल। कौन किया था? कैंपबेल। तो याद रखिएगा, कानपुर में कौन कौन था भारतीय? नाना साहब एवं तात्या टोपे। कब हुआ था? 5 जून 1857 को। कौन ब्रिटिश नायक था? कैंपबेल। तीसरा देखते हैं लखनऊ। उसके बाद हम लोग देखेंगे लखनऊ। लखनऊ की तरफ से कौन भारतीय था? तो बेगम हजरत महल। लखनऊ की तरफ से कौन था? बेगम हजरत महल। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 4 जून 1857 को। 4 जून 1857 को। और दबाने का काम कौन किया था? हेनरी लॉरेंस एवं कैंपबेल। हेनरी लॉरेंस एवं कैंपबेल। अब इसमें भी याद रखिएगा, हेनरी लॉरेंस जो है वो मारा जाता है। और जब हेनरी लॉरेंस मारा जाता है तब कौन आता है उसकी जगह पर? कैंपबेल को भेजा जाता है। और जो इस विद्रोह को दबाने का काम किया था वो कौन किया था? कैंपबेल फिर किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कब हुआ था? 4 जून 1857 को। विद्रोह को दबाने का काम कौन किया था? हेनरी लॉरेंस एवं कैंपबेल। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हम लोग का था वो था झांसी। आप लोग पढ़े होंगे बचपन की किताबों में, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वही झांसी रानी लक्ष्मीबाई की हम लोग बात कर रहे हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, ये इन्होंने कब विद्रोह किया था? जून 1857 में। और इसको दबाने का कौन काम किया था? ह्यूरोज। कौन किया था? ह्यूरोज। और एक चीज और याद रखना, ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को वीरता की देवी के नाम से संबोधित किया था। उसने कहा था, ह्यूरोज भले इसको दबाया था लेकिन उसको इतनी मशक्कत करनी पड़ी थी इनको हराने के लिए, और इसीलिए उसने रानी लक्ष्मीबाई को वीरता की देवी शब्द से संबोधित किया था। उसके बाद अगला केंद्र हम लोग देखते हैं इलाहाबाद। अगला केंद्र देखते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में कौन किया था? लियाकत अली। इलाहाबाद में कौन किया? लियाकत अली। 1857। और इसको जो दबाने का काम किया था वो कौन किया था? कर्नल नील। कौन दबाने का काम किया था? कर्नल नील। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद में कौन था? लियाकत अली। और लियाकत अली जो थे इलाहाबाद में कब? 1857। दबाने का काम कौन किया था? कर्नल नील किया था। चलिए उसके बाद देखते हैं जगदीशपुर। जगदीशपुर बिहार में है, याद रखिएगा। जगदीशपुर में कौन किया था? कुंवर अली। जगदीशपुर में भारतीय की तरफ से कौन विद्रोही था? तो कुंवर अली, जिन्होंने इसका विद्रोह किया था। भारतीय नायक कौन था? कुंवर सिंह। कब थे? अगस्त 1857 में। कब थे? अगस्त 1857 में। इसको दबाने का काम कौन किया था? तो विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। कौन दबाने का काम किया था? याद रखिएगा, विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। ठीक है, तो इतनी थी। दिल्ली में कौन? बहादुर शाह जफर। कानपुर में कौन? नाना साहब एवं तात्या टोपे। लखनऊ में कौन? बेगम हजरत महल। झांसी में कौन? रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद में कौन? लियाकत अली। जगदीशपुर में कौन? कुंवर सिंह। यहां से आप लोगों का एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 99% उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला केंद्र बरेली। बरेली में कौन था भारतीय नायक? तो खान बहादुर खां। बरेली में भारतीय नायक कौन था? तो खान बहादुर खां। विद्रोह की तिथि क्या थी? 1857। अब याद रखिएगा 1857 क्यों हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा विद्रोह 1857 में हुआ था। तो डेट पूछेगा नहीं, और ये सब 1857 के विद्रोह हैं। उसके बाद ब्रिटिश नायक कौन था? तो ब्रिटिश नायक था हडसन, जिसने विद्रोह को दबाने का काम किया था। तो केंद्र बरेली। भारतीय नायक कौन था? खान बहादुर खां। कौन ब्रिटिश नायक था? हडसन। उसके बाद हम लोग देखते हैं फैजाबाद। अगला जो हम लोग का है वो है फैजाबाद। फैजाबाद में कौन था?
मौलवी अहमदुल्ला, याद रखिएगा। फैजाबाद में कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। इसको जो दबाने का काम किया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से, वो कौन था? तो वो था कर्नल नील। कौन दबाने का काम किया था? कर्नल नील। आखिरी जो हम लोग का केंद्र था 1857 का, वो था फतेहपुर। कौन था? फतेहपुर। और यहाँ पर जो भारतीय नायक थे वो थे अजीमुल्ला। कौन भारतीय नायक थे? अजीमुल्ला, जो कि भारत की तरफ से भाग लिए थे। और इसको दबाने का काम कौन किया था? जनरल रेनर्ड। कौन किया था? जनरल रेनर्ड इसको दबाने का काम किए थे। अच्छा, एक यहां से क्वेश्चन ये मन में आ सकता है कि ये लोग विद्रोह यहां पर क्यों किए थे? ऐसा नहीं है कि भारत का विद्रोह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, उसके बाद खत्म हो गया। अब तो विद्रोह चालू हुआ, और जितने भी भारत में शुरू में वास्तव में अगर देखा जाएगा ना, यहाँ पे क्या है कि हम कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहेंगे। शायद इसमें कुछ लोग हमको गलत भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। वो बातें ये हैं कि लोगों का ये मतलब चाहे जो हो कि उनको हम लोग विद्रोही बोल सकते हैं, उनको भारत के स्वतंत्रता संग्रामी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनका अपना एक मकसद था। जो भी ये लोग लड़ाई लड़े थे सिर्फ अपने लिए लड़े थे, और इनका अपने लिए लड़ाई लड़ना हम लोगों के लिए इतना अच्छा हो गया कि हम लोग आज स्वतंत्र हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनका अपने लिए लड़ाई लड़ने का मतलब क्या है? जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें रानी लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, हम लोग भले ही बोलते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ लड़ी थी अगर अंग्रेजों से, तो वो अपने लिए लड़ी थी। उसका कारण क्या था? अंग्रेजों का एक नियम बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। वो नियम यह था कि कोई भी अगर मान लेते हैं कहीं पर कोई राजा है, उस राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं है। याद ध्यान से सुनिएगा, उस राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं है, और अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं है तो शासन सिर्फ और सिर्फ लड़का ही करेगा। कौन करेगा? शासन सिर्फ और सिर्फ लड़का ही करेगा। अब जब पुत्र नहीं है तो लड़का तो रहेगा नहीं, और जब पुत्र नहीं है तो शासन लड़का करेगा नहीं। और उनका एक नियम यह था कि अब दत्तक पुत्र ला करके, दत्तक पुत्र का अर्थ होता है गोद में लिया गया पुत्र। दत्तक पुत्र का अर्थ होता है गोद में लिया गया पुत्र। तो उनका यह था कि आप दत्तक पुत्र को अपने राज्य का राजा नहीं बना सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई क्या करती हैं? जब इनके पति मर जाते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई एक गोद लेती हैं एक बच्चे को, और दत्तक पुत्र के रूप में उसको राजा बनाने की कोशिश करती हैं। और उसके बाद जब ह्यूरोज को मतलब जब ब्रिटिशर्स को ये बात पता चलती है तो ह्यूरोज को भेजा जाता है इसको दबाने के लिए कि राजा वो नहीं बनेंगी, और उसी के कारण रानी लक्ष्मीबाई की हत्या कर दी जाती है। और हम लोग पढ़ते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। उसके बाद दूसरा समझिएगा, ब्रिटिशर्स भले ही कितना खराब काम किए थे, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे। उनके अच्छे काम क्या थे जो कि हम लोगों को जानना जरूरी है? जैसे 1829 में उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। जो सती प्रथा को समाप्त किया ये बहुत अच्छा था, लेकिन क्या है ना कि हम लोगों के लिए, जैसे जो हम लोगों के पुराने समय रीति रिवाज चले आ रहे थे कि पति मर जाएगा तो उसकी जगह पर जो बीवी होगी वो भी उसी के साथ में क्या हो जाएगी, जल करके अपनी देह को त्याग दे देगी। तो ये सती प्रथा, इन्होंने कुप्रथा को खत्म किया था। तो ये भी एक कारण था कि कुछ जगह पर उसका भी विरोध किया गया था, और उसके कारण भी 1857 का विद्रोह हुआ था। बाल विवाह भी ब्रिटिशर्स के द्वारा रोका गया था। अब जब बाल विवाह को रोका गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो जो ब्रिटिशर्स जब बाल विवाह को रोके तो उनका ये काम अच्छा था, लेकिन कुछ जगह पर इसका भी विद्रोह किया गया था, और ये भी किसमें शामिल है? 1857 के विद्रोह में शामिल है। अब देखिए, भले ही अच्छे कामों के लिए, जैसे सती प्रथा के लिए, सती प्रथा के विरोध में इन्होंने किया, मतलब खराब काम के लिए भले ही विद्रोह हुआ, लेकिन हाँ, वो विद्रोह इतना हम लोगों के लिए अच्छा हुआ कि हम लोग आज जो हैं स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं। इसी के साथ आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।